प्रिय बच्चों, शुभ स्नेह से आशीर्वाद आप लोगों को या 10वीं कक्षा हिंदी विषय में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हिंदी के काव्य खंड में रसखान का जो सवैया आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित किया गया है उसका द्वितीय भाग अर्थात आज के इस वीडियो में द्वितीय भाग के रूप में आपके सामने रखा जा रहा है, जिसमें रसखान के जो सवैया का चौथा छंद है, चौथा सवैया है, उसके शब्दार्थ और भावार्थ, साथ ही साथ काव्य सौंदर्य के तत्व का चर्चा किया जाएगा। तो आइए रसखान के चौथे सवैया के विषय में हम पढ़ें कि जादिन ते वह नंद कछोहरा या वन धेनु चराई गयो है, मोहन तान निगोधन गावत वेणु बनाई रिझाई गयो, वादिन तो कछुटो न सुकै रस खाने ही ये में समाई गयो है, कौन काहू की कानी करे सिगरो ब्रज वीर बिकाई गयो है। पांचवा है कि कान्हा भये बस बांसुरी के अब कौन सखी हमको चाहिए, निस धौस रहे संग साथ लगी यह सौतन ताप क्यों सही है, निज मोहि लियो मन मोहन को रस खानी सदा हमको दही है, मिली आओ सब सखी भागी चले अब तो ब्रज में बांसुरी रही है। देखें, यह रसखान के द्वारा लिखा गया चौथे सवैया के रूप में आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है, जिसमें यहाँ बताया गया है कि नंद बाबा का छोहरा से तात्पर्य है नंद बाबा का वह पुत्र अर्थात श्री कृष्ण। छोहरा लड़के को कहा गया है, बच्चे को कहा गया है। वन धेन, वन में धेन गायों को चराने के लिए। मोहिनी अर्थात मुग्ध कर लेने वाली वह शक्ति जो सबको अपने तरफ आकर्षित कर ले, उसको मोहन कहा गया है। तान का अर्थ होता है आवाज, बांसुरी के बजने की आवाज जो संगीत में तान के नाम से जाना जाता है। गोधन गावत, गोधन गायों और ग्वाल बालों के द्वारा गाया गया गीत। बेन बजाई रिझाई गयो, बेणु अर्थात मुरली, बंसी, रिझाई गयो अपने तरफ आकर्षित कर लिया है, रीझ गया है। वादिन सो कछुटोना सो कहे, वादिन उस दिन से, कछुटोना सो कुछ टोना, यह एक प्रकार का आकर्षण करने वाला एक शक्ति है जो दूसरों को प्रभावित करने के लिए किया जाता है, उसको कहा है कछुटोना सो। रसखान ही में समाये गई हो, रसखान कवि कहते हैं कि हृदय में अर्थात रसखान के शब्दों में वह गोपियों के हृदय में समाये अर्थात चला गया है। कौन काहू की कान करे, को किसी की कान कहा हुआ न करे, नहीं करती है। सिगरो संपूर्ण, सिगरो शब्द ब्रजभाषा का शब्द है जिसे संपूर्ण कहा गया। ब्रज वीर बिकाई हुए, ब्रज के वीर अर्थात ग्वाल बाल, बिकाय अर्थात दूसरे के बन गए हैं, दूसरे पर जिनका नियंत्रण हो गया। पूरे का अब भावार्थ देखें कि जादिन ते वह नंद को छोहरा, जादिन गोपियां कहते हैं कि जिस दिन से वह नंद को छोहरा, नंद बाबा का वह पुत्र, छोहरा छोकरा लड़का, वह वन धेनु चराई गया, जब से नंद बाबा का वह पुत्र अर्थात श्री कृष्ण गायों को चराने के लिए जंगल में वन में जाने लगा है, तो मोहनी ताना निगोधन गावत, अपने मोहनी मुग्ध करने वाली तान को छेड़ करके, अपने बंसी को बजा करके सबको अपने तरफ क्या कर लिया, आकर्षित कर लिया है, रिझा लिया है, आकर्षित कर लिया है। इस तरह से आकर्षित कर लिया है कि इसके अतिरिक्त दूसरा कुछ सुनाई नहीं देता है। वह दिन सो कछुटोना सुखे, उसी दिन से जब वह वन में जाने लगा है, गायों को चराने लगा है, अपने बंसी को बजाने लगा है, तो जैसे लगता है कि सभी ग्वाल बालों के ऊपर
गोपियाओं के ऊपर एक टोना सा लग गया है कि उसके अतिरिक्त अब दूसरा कुछ अच्छा नहीं लगता। रसखान हिये में समाई गयो है, सबके हृदय में वह नंद बाबा का छोरा अर्थात श्री कृष्ण सबके हृदय में छा गया है, सबके हृदय में निवास कर लिया है, अर्थात सभी उसे हृदय से चाहने लगे हैं। काहू न का को न काहू की कान करे, कोई किसी का कहा हुआ अब नहीं मानता है। सिगरो ब्रज वीर बिकाई गए है, लगता है कि सभी ब्रज के जितने बच्चे हैं, जितने ग्वाल बाल हैं, जितने गोपिकाएं हैं, सभी को वह क्या कर लिया है, खरीद लिया है। सब पर उसी का नियंत्रण चलता है, वह जो कहता है वही हो रहा है। अर्थात अब ब्रज के ग्वाल बालों के ऊपर संपूर्ण नियंत्रण किसका है, श्री कृष्ण का हो गया है। ऐसा इस माध्यम से बताया गया है कि श्री कृष्ण को सभी लोग चाहते हैं, सबके हृदय में निवास करते हैं, वह किसी से अलग होने वाले नहीं हैं। इस माध्यम से रसखान अपने भक्ति को प्रदर्शित करते हुए बताते हैं कि जो हृदय से पुकारता है श्री कृष्ण उसके हृदय में निश्चित रूप से निवास करते हैं। इसलिए आगे कौन काहू की कान करे, कोई किसी का कहा हुआ नहीं करता है। सिगरो संपूर्ण ब्रज जो है आज कृष्ण के हाथों में चला गया है, अर्थात जो कृष्ण कहते हैं वही पूरे ब्रज के जो ग्वाल वाल हैं वही करते हैं। दूसरे सवैया के रूप में दिया है कि कान न भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको दही चाहिए। कान न भये, सखियां कहती हैं कि यह कृष्ण जो हैं वह निश्चित रूप से यहाँ एक सौत्या दाह की भावना को व्यक्त किया गया है कि कभी भी एक औरत दूसरे औरत को नहीं चाहती है। इस उद्देश्य से यदि उसका जो नायक है वह दूसरे स्त्री को एक स्त्री के रूप में देखना चाहता है, यहाँ वही कहा गया है कि कान न भये, अर्थात कृष्ण जो है वह केवल बंसी के धुन में लगे रहते हैं, गोपियाओं को एक बार भी उनकी सुध नहीं लेते हैं। इस बात को यहाँ गोपियाएं उनसे अर्थात बांसुरी से ईर्ष्यावश कहती हैं कि निश्चित रूप से कृष्ण की जो बांसुरी है उसी के वजह से वही कारण बनी है कि जिससे वह हम लोगों को नहीं पूछ रहे हैं, हम लोगों को नहीं चाहते हैं। तो एक सखी दूसरे से कहती है कि कान न भये बस बांसुरी के, ऐ सखी सुनो, कान्हा अर्थात श्री कृष्ण अब बांसुरी के बस में हो गए हैं, अर्थात केवल उनको बंसी ही चाहिए, हम लोगों की कोई आवश्यकता नहीं है। कान न भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। ऐ सखी सुनो, अब भला कृष्ण हम लोगों को क्यों चाहेंगे। अर्थात तो उनको तो बांसुरी ने अपने बस में कर ली है, अर्थात बांसुरी से यहाँ जो वह सखियों का अर्थात गोपियों का जो ईर्ष्या है वह सौत के समान ईर्ष्या करती हैं। इसलिए कहते हैं कि कान न भये बस बांसुरी के, कृष्ण तो वह बांसुरी के बस में हो गए हैं, तो भला हम लोगों को क्यों चाहिए, हम लोगों को क्यों चाहेंगे, हम सखियों को वह क्यों चाहेंगे। निष्ध्वंस रहे संग साथ लगी, निष्ध्वंस, निष का अर्थ होता है रात, ध्वंस का अर्थ होता है दिन, अर्थात रात दिन श्री कृष्ण उसी बांसुरी के संग बांसुरी के साथ लगे रहते हैं। यह सौतन ताप को क्यों सहे, तो भला हम लोग इस बांसुरी को देख करके यह सौत का ताप जो है, सौत्या दाह जो है वह हम लोगों से सहन कैसे होगा। अर्थात एक तरफ वह गोपियों को कृष्ण पूछते भी नहीं है, दूसरी तरफ सदैव अपने बांसुरी से ही लगे रहते हैं, बांसुरी से ही चिपके रहते हैं, तो भला यह ताप हम लोगों से सहन कैसे हो पाएगा। जिन मोह लियो मन मोहन को, रसखान सदा हमको दही है। कहते हैं कि वह बांसुरी ऐसी है जो कृष्ण को क्या कर ली है, मुग्ध कर ली है। जिन मोह लियो मन मोहन को, मन के को मोह लेने वाली वह बांसुरी कृष्ण को अपने तरफ आकर्षित कर ली है, तो रसखान सदा हमको दही है। तो निश्चित रूप से रसखान के शब्दों में गोपियाएं कहती हैं कि अब तो सदैव हम लोगों को यह सौतिया दाह के आग में अर्थात जो चिंता है वह हम लोगों को सताती ही रहेगी, इसमें हम लोग अपने आप को क्यों जलाती रहेंगे।
रसखान सदा हमको दें, क्योंकि यह बांसुरी जब जब बजेगी, कृष्ण के अधरों पर जब जब चढ़ेगी, तो निश्चित रूप से हम लोगों का पीड़ा अनायास ही बढ़ जाएगी। इसलिए इससे मुक्ति पाने का उपाय क्या है कि मिलियाओ सवै सखी भाग चले, सभी हम आओ एक साथ मिलजुल करके यहाँ से भाग चले, अर्थात यहाँ से दूसरे जगह चले जाएं। अब तो ब्रज में बांसुरी रही है, निश्चित रूप से यह ब्रज अर्थात श्री कृष्ण के और उस बांसुरी के कारण अब गोपियाएं हम सभी लोग कृष्ण के स्थान को छोड़ करके कहीं दूसरे जगह चले जाएं। यहाँ तो केवल बांसुरी ही दिखाई दे रही है, केवल बांसुरी से ही कृष्ण प्रेम कर रहे हैं, हम लोगों की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए मिली यह विकल्प ढूंढती हैं कि बस इस सौतिया ढाह के ताप से बचने के लिए एकमात्र यही उपाय है कि मिलियाओ सभे सखी भाग चलें, हम सभी मिलजुल करके यहाँ से दूसरे जगह चलें। अब तो ब्रज में बांसुरी रही है, इस ब्रज में केवल बांसुरी की ही मर्यादा रहेगी, हम गोपियाओं की कोई मर्यादा नहीं है। अर्थात श्री कृष्ण बांसुरी के सिवा हम गोपिकाओं को नहीं चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ से दूसरा स्थान ढूंढ लें। आज आप लोगों के सामने यह दूसरे और चौथे सवैया का व्याख्या किया गया, भावार्थ बताया गया। पाठ्यक्रम के हिसाब से अभी 2 छंद और बच रहे हैं, जिसे हम आप लोगों को अगले दिन देंगे। आज बस इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।